भी कोई आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपने बोट पर ले आता है। जेफ यहाँ सभी से झूठ कहता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस के एक आदमी जिसका नाम जियाओ है, उसके कान में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वह नीचे गिर जाता है। जब जेफ उसके कान में गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जियाओ के कान में तकलीफ क्यों हो रही है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है और तभी जियाओ के कान से एक पतला जहरीला सांप निकलकर जेफ की उंगली को काट देता है। लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वह उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी भी सांपों के बारे में जानकारी रखती थी। वह जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है, तब जाकर उस इंसान पर सांप के जहर का असर नहीं होता। ये सारी चीज वह बिली यांग को भी बताती है और कहती है, मुझे जेफ ठीक नहीं लग रहा। तुमने भी देखा कि सांप ने उसे उंगली पर काटा लेकिन जेफ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिली यांग लेनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। जेफ बोट के कैप्टन को ढेर सारे पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और बोट के कैप्टन से कहता है कि अगर तुमने मुझे नक्शे पर बताई गई जगह पर पहुंचाया तो मैं वहां पहुंचकर तुम्हें और भी ढेर सारे पैसे दूंगा। कैप्टन उस जगह का नाम सुनते ही बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है। वह कहता है कि अगर दोबारा तुमने वहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन भी उस जगह के बारे में जानता था कि वहां एक बहुत ही खतरनाक क्रिम्सन नाम का एनाकोंडा रहता है। यह सुनकर जेफ वहां से चला जाता है। कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जिस फिशिंग रॉड से मछलियां पकड़ रहा था वह फिशिंग रॉड नीचे से कोई जोर से खींचता है, जिसकी वजह से वह फिशिंग रॉड कैप्टन के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अब कैप्टन उस फिशिंग रॉड को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी उसे कोई पानी में नीचे खींच लेता है। दरअसल कैप्टन को किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने पानी में नीचे खींचा था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ कैप्टन की बॉडी को उस जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बोट का कैप्टन उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने उसे मार तो नहीं दिया। वह जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है कि मुझे कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह यह भी कहता है कि यह जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर छा जाता है। जंगल के सभी परिंदे और जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं। तभी एकदम से उन सबको पानी में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। एक साथी कहता है कि यह आवाज कैसी है। तब जेफ खुश होकर कहता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी से ये साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वह इस आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा है। जेफ का लगाया हुआ फिशिंग रॉड जोरों से नीचे की तरफ खींचता है। अब जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहां फंसने वाला था। तभी वह एनाकोंडा उनके सामने आ जाता है। यह एनाकोंडा आकार में बहुत बड़ा और बेहद डरावना था, जिसे देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा उस रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे जेफ नीचे पानी में गिर जाता है। वह एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए तैरते हुए उसी नदी में मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी को उसी बोट से बांध लेता है। अब वह बोट पर खड़े होकर एक नुकीले औजार से उस एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उस वार से एनाकोंडा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है। वह एनाकोंडा जेफ के साथ साथ उस बोट के ऊपर लिपटकर नीचे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े ये लोग यह सब कुछ देख रहे थे और उन्हें लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस बोट में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर है। एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। ये देखकर बोट पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ये लोग एनाकोंडा से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वह एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के दो साथियों को मारने ही वाला था।
कि तब भी पीछे से जेफ हाथ में एक नुकीला औजार लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिससे एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जेफ एनाकोंडा से खुद को बचाते हुए उससे छिप जाता है, मगर एनाकोंडा भी जेफ का पीछा नहीं छोड़ता। वह जेफ को ढूंढने के लिए बोट के अंदर घुस जाता है, जहां बोट के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी छिपे हुए थे। लकीली एनाकोंडा बिली और डायना को देख नहीं पाता। वह उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की से होकर बोट से बाहर निकल जाता है। ये सभी लोग बोट के कोने कोने में छिपे हुए थे। एनाकोंडा इन लोगों को ढूंढते हुए जब बाथरूम की तरफ जाता है तो वह एक बच्चे और जियाओ को देखता है। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन यह दोनों खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब उनके पास लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करता है, तब जियाओ समझदारी से काम लेते हुए एनाकोंडा के सिर के आगे एक मटका लाता है, जिससे एनाकोंडा का सिर मटके के अंदर फंस जाता है। मटके से अपना सिर निकालने के लिए एनाकोंडा तड़पने लगता है और इसी हलचल में यहाँ पर केरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है। एनाकोंडा अपने सिर से मटके को निकालने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वह यहाँ वहां खुद को मारता है और आखिर में वह अपने सिर को बोट से पटक कर मटके को तोड़ देता है, जिससे उसका सिर आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलता देखकर बिली यांग रोने लगता है। वह इस वजह से रोता है कि ये लोग अब समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी जंगल के बीचों बीच थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए बोट भी नहीं था। लेनी समझ चुकी थी कि इन सब का जिम्मेदार जेफ है। उसने इनके जहाज को एक जाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वह जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा न किया होता तो यह इतना बड़ा खतरा हम पर न आता। जेफ जवाब में कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि इस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वह थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। उसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब यहाँ बिली यांग और टीम के बाकी लोग जेफ के बोट तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह वहां जाने से इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। जब बिली यांग उसके कंधे को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काटा है, जिसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे उस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वह दवाई मेरे बोट में रखी गई है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। अब न चाहते हुए भी लेनी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है, तब जेफ उसे रोक देता है और जेफ सभी से कहता है, यहाँ का पानी कभी भी मत पियो। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते समय इंसान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े उस इंसान के अंदर ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबाकर मार देता है। रास्ते में इन लोगों को भूख लग जाती है। तब जेफ पास के पत्थरों से एक सांप पकड़ता है और फिर ये लोग सांप का जहर निकालकर उसे पकाते हैं और उसे खाकर गुजारा करते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को ये लोग पहाड़ के एक सुरंग में रुकते हैं, जहाँ ये लोग आग जलाते हैं और जेफ साइड पर बैठा अपनी मैप पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब वो एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी की बॉक्स में खुद को छुपा देता है। वो बॉक्स एक ढलान में रखी हुई थी, इसलिए जेफ बॉक्स को धक्का देकर रगड़ते हुए नीचे नदी तक पहुंच जाता है। अब जेफ इस बॉक्स से खुद को निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद हो गया और काफी समय तक जेफ उसी बॉक्स में फंसा रहा। इसके बाद ये लोग आते हैं। इन लोगों ने रास्ता खोलने के लिए डायनामाइट लगाकर कंटेनर तोड़ दिए, जिसमें से जेफ बाहर निकल गया और उनके साथ मिल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां जेफ इस मैप को देख रहा था। तभी बिली यांग उसके पास आता है और कहता है, तुम उसी
एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि इसने अपने ही जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को मार गिराया। और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। पैसों का सुनते ही बिली यंग कहता है मैं आपके साथ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काफी रात हो जाती है